नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 22 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले कुछ समय से देखी और आज भी हमें वही विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट आज के क्वांटम की बात की जाए वो फ्रिक्वेंसी गिरावट की थोड़ी बहुत कम थी। बट इसी बीच में दोस्तों एक कंपनी की बात की जाए जो हमारा बहुत ही पहले से फेवरेट था, उसमें कुछ ऐसी घटनाक्रम हमें देखने को मिल रही है जिनके बिजनेस को आने वाले कल में और भी एक्सपेंड कर सकता है। तो जी हाँ, इस कंपनी की बात की जाए उन्होंने अपने बिजनेस को लेके एक बड़ी अपडेट दी और साथ ही साथ दोस्तों उनके लोगों में भी कुछ अपग्रेडेशन देखने को मिल रही है। कोई भी कंपनी का दोस्तों जब लोगो ना चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए उस लोगों के पीछे ऑफकोर्स कुछ मैसेज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लाइफ टाइम हाई पे जा तो चुकी है बट सस्टेन करना वो उनकी बस की बात है या फिर नहीं, वो तो जो नंबर्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। बट इस कंपनी की बात की जाए कुछ खास बातें समझ में आ रही है तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बेहद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। भाव की बात की जाए 5000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बट आज से 2-3 साल 2.5 साल पहले का ऐसी कंपनी 1000 के नीचे मिलती थी। उसके बाद बहुत दिनों तक ऐसी इस कंपनी ने 2200 2500 2600 के आसपास जो मार्क है ना उसको ट्रेड किया। बट उसके बाद जब मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हुआ कंपनी वहाँ से बहुत ही बड़ी जो रैली है वो विटनेस करते हुए दिखाई। आज ऑल दो हमें वही 100 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों जो असली खेल है वो होना बाकी है। बात एक साल के प्रोफाइल की आप देख सकते हैं कि मार्केट में दोस्तों पिछले 6 महीना से बहुत ही बड़ा तेज़ी का माहौल है। लेकिन यस, लास्ट 10 डेज़ की बात की जाए उसमें मोमेंटम थोड़ा सा फेड अवे होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इस कंपनी में गैस कोई बड़ी मेजर गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो पिछले एक साल में गैस क्या से क्या नहीं हुआ। बट इस कंपनी की बात की जाए इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। आप लोग दोस्तों चार्ट देख के आराम से समझ गए होंगे बिकॉज इस कंपनी को हमने प्रीवियस कुछ समय में इतने बार कवर किया है कि बहुत लोग को चार्ट याद भी हो गया होगा। लेकिन दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 1.5 साल 2 साल में बड़े पैसे नहीं बनाए थे और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो बहुत ही अच्छे पैसे बने। कंपनी का नाम दोस्तों भली भांति जानते हैं, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले लोगो देखिए और उसके बाद ही हमें जज करना है कि न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, सीएफओ ने क्या बोला। और दोस्तों अगर आप इसको होल्ड किए हैं तो ये सब कंपनी को नेवर सेल कैटेगरी में रखिए। और मैंने बहुत बार हैवेल्स को छोड़ के पॉलीकैब पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी जब दोनों का भाव लगभग समान था। और उसके बाद पॉलीकैब की बात की जाए सबको अच्छे से पता है कितने बड़े पैसे बने। ऑल दो पॉलीकैब का जो पहले लोगो था ना ये हमें दिखाई पड़ा था। बट ये जो अभी के टाइम का जो न्यू लोगो है इसमें बहुत ही हद तक आईओटी का यूज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर आईओटी क्या होता है, मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज यहाँ पे का जो न्यूज़ आ रही है ना वो आने वाले कल में जो निवेशक हैं जिसको होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए उनको बहुत ही हद तक ऊर्जा देती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स गैस एनर्जी मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा जब कंपनी 2x 3x होती है ना हम लोग को डेली मन करता है उसको बेच के निकल जाए। लेकिन ये जो मल्टीबैगर का थ्योरी जानते हैं जिनको अच्छे से पता है कि कंपनी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने रीच को बढ़ाने के लिए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। तो उन सब कंपनी को दोस्तों खास कर रीड करिए और ये भी समझिए कि क्या वो सही में बबल जोन पे है या सही में आने वाले कल में प्राइस करेक्शन हो सकते हैं, फिर सही में जो न्यू मल्टीबैगर का जो ताज है ना लेगेसी वो फिर से कंपनी कर सकती है। तो पॉलीकैब टू डाइवर्सिफाई टू आईओटी बेस्ड कस्टमर सोल्यूशन से सीएफओ गंधर्व टोंगिया। जिनको आईओटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है मैं आपको साफ साफ बता दूं, आप सबको अच्छे से पता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि पॉलीकैब की बात की जाए वायर्स एंड केबल्स में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से पॉलीकैब ने फैन स्विचेस और डिफरेंट जो डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस है ना उसको इन्हेंस किया, अपने रीच को बढ़ाया। और ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से अब कंपनी दोस्तों डिलीवरिंग कस्टमर सेंटिंग आईओटी। आईओटी की बात की जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आने वाले कल का एक बहुत बड़ा थीम हो सकता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि 18 सितंबर को ही पॉलीकैब ने एक नया जो ब्रांड लोगो है आइडेंटिफाई करवाया और ऑफकोर्स उसको पब्लिश भी किया, जिससे हम लोग को ये समझ में आ गया कि पॉलीकैब को सिर्फ और सिर्फ वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस के तौर पर देखना बंद किया जाए। अब कंपनी आने वाले कल में आईओटी की तरफ भागते हुए देखने को मिल रही है जो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इस कंपनी के रीच को और भी कस्टमर सेंट्रिक बना सकती है। बहुत लोग पूछेंगे ठीक है सर आईओटी के बारे में हमने देखा, फुल फॉर्म भी देखा, कंपनी करती क्या है आईओटी का असल में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एक्सप्लेनेशन कर पाए तो जो ज़्यादा बेटर होगा। तो जी हाँ गाइस, ये ऐप बेस अगर आप देखें तो होम ऑटोमेशन कंपनी ने लॉन्च किया है जिससे बहुत ही हद तक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेट के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मान के चलिए गाइस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने एक सेट कर दिया
लाइक एक मीटर सेट कर दिया कि 6 PM में डेली, मतलब 6 बजे शाम को डेली वाटर हीटर की बात की जाए, गीज़र की बात की जाए, इसको ऑन हो जाना चाहिए। या फिर आप इसको चाहें तो मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी का उसमें भी काम कर रही है। मतलब जो मल्टीपल फंक्शनल जो गैस एक स्मार्टफ़ोन की बात की जाए, उसका नाम स्मार्टफ़ोन क्यों पड़ा? पहले तो गैस कोई भी कंपनी का जो फ़ोन था वो नॉर्मल फ़ोन था। स्मार्टफ़ोन इसलिए पड़ा बिकॉज वो मल्टी जो टास्क है ना, वो एक टाइम में परफॉर्म कर सकता है। चाहे वो टॉर्च की बात की जाए, इंटरनेट की बात की जाए, वेरियस ऐप्स की बात की जाए। तो यहाँ पे गैस कंपनी IoT में काम कर रही है, जो आने वाले कल में गैस पॉलीकैब को और भी मजबूत बना सकती है। और यहाँ पे दोस्तों 2026 तक एक बड़ी गाइडेंस हमें देखने को मिल रही है। ये तो कैसे आप पॉज करके ना आराम से समझ सकते हैं, जहाँ पे लाइट्स को डिम किया जाए या फिर थोड़ा सा ब्राइट किया जाए, डार्क किया जाए। ये तो गैस पहले से ही था, लेकिन यस अब तो गैस जितने भी तरह के न्यू टेक्नोलॉजीज इन्हेंस हो रहे हैं, पॉलीकैब उसमें भी अपने पाँव को पसार रही है। तो जिसका मैं वेट करता हूँ। ठीक है, ओके। पॉलीकैब की बात की जाए, वायर्स एंड केबल्स के तौर पे हम लोग देखते थे, अब नए तौर पे देखेंगे IoT में कंपनी काम कर रही है। लेकिन जो असली मुद्दा है उसको ही बताया जाए। ऑफ कोर्स का जिस हिसाब से केबल्स एंड वायर्स में ना पावर हाउस की बात की जाए, डिमांड जिस हिसाब से बढ़े हैं, उसके साथ पॉलीकैब ने तो गैस पिछले कुछ समय से निवेशक को माला माल किया। लेकिन दोस्तों आने वाले 2026 फिजिकल ईयर की बात की जाए, पॉलीकैब टारगेट कर रहा है 20,000 करोड़ के आसपास टॉप लाइन, जो मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही हद तक पॉसिबल है। और मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कुछ समय से गैस कंपनी ने जो भी गाइडेंस पेश किए ना, उसको प्रॉपर्ली निभाया भी। तो ऑफकोर्स गैस प्रीवियस गाइडेंस से अगर आप आज के टाइम कंपेयर करें, तो पॉलीकैब ने गैस जिस हिसाब से मार्केट कैप को बढ़ाया, मतलब वो तो गैस स्टॉक मार्केट के प्राइस एंड अप्स एंड डाउन से होता है, लेकिन यस जो भरोसा होता है मार्केट को, जो पॉलीकैब में मिला, ये बहुत ही कम शेयर वो मिलता है। तो रही बात गैस पॉलीकैब अगर 26 तक 20,000 करोड़ के आसपास टॉप लाइन करती है तो बड़ी बात मानी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एक सिंपल सा प्रश्न है जो सभी निवेशक के मन में आएगा कि सर करना क्या है, बिकॉज पॉलीकैब ऑलरेडी 77,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुंच चुका है। और जब हमने गैस आइडेंटिफाई किया था तो ये कंपनी मात्र 12,000 करोड़ के आसपास की थी, तब से गैस हम लोग होल्ड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पेशेंस का दूसरा नाम शेयर बाजार होता है। और सही स्टॉक सही भाव पे सही क्वांटिटी में अगर आपने खरीद लिया तो लॉन्ग टर्म में गैस मैसिव कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। बस कुछ दिन पहले गैस पॉलीकैब ने 5300 का हाई लगाया था। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 53 के आसपास है, जो गैस हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पॉलीकैब बहुत ही हाई पी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए, वो कमांड कर रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप हेवल से इसको कंपेयर करें तो ये अभी भी उससे लो पी पे है। रही बात कंपनी के ROC की, ROE को, जिसको हम लोग बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, ये कंपनी का उसको कमांड करती है। कंपनी की ROC 27% के आसपास है, ROE भी गाइस 20% के आसपास है। बहुत लोग के मन में एक सिंपल सा प्रश्न होगा, क्या सर सही में पॉलीकैब 2026 तक जैसे वादा कर रही है, 24 तो जस्ट आने ही वाला है, क्या उसके पहले पॉसिबल है? मेरे हिसाब से गैस पॉसिबल है, बिकॉज जिस हिसाब से कंपनी का 20% के आसपास CAGR सेल्स भी करेगी ना, कंपनी का TTM में ही 15,000 करोड़ के आसपास जो सेल्स का मार्क है उसको छू चुकी है। रही बात कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की, कोई बबल जोन पे नहीं है। हो सकता है कि 1-8% का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्लस माइनस हो, ऑपरेटिंग मार्जिन की मैं बात बोल रहा हूँ, प्लस माइनस हो सकता है। रही बात जो कमोडिटी की प्राइस अप एंड डाउन होने से कंपनी कभी कभी थोड़ा सफ़र करती है, बट बाद में उसको रिस्टोर भी करती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल गैस हमने प्रीवियस कुछ समय में देखा, जहाँ पे रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद बहुत सारे मेटल्स वाले स्टॉक्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, बहुत सारी कंपनीज बाउंस बैक नहीं कर पाई। और इस कंपनी ने गैस उम्मीद से बहुत ही अच्छे प्रॉफिट हमें Q4 में भी दिखाएं और Q1 में भी दिखाए थे। बात कंपनी के रिजर्व्स की, वो बहुत ही शानदार है। तो कंपनी के पास गैस ऑलमोस्ट 6500 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। और बोरोइंग्स की बात की जाए तो ना के बराबर बोरोइंग्स हैं, जो कंपनी कभी भी मिनटों पे चुकता कर सकती है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो ऑफकोर्स गैस प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है प्रीवियस कुछ समय से, बट अभी भी गैस प्रमोटर के पास इतना स्टेक है 65.99%, जो बहुत ही मोर देन इनफ है। रही बात FIS की होल्डिंग की, तो ये भी गैस 10% के आसपास है। रही बात DS की होल्डिंग की, 9.75% के आसपास है। रही बात उससे पब्लिक होल्डिंग की, ये भी 14% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मुझे कैसे अच्छे से याद है जब पॉलीकैब कंसोलिडेट कर रहा था तो ऑफकोर्स पब्लिक की होल्डिंग 17% 18% थी, बट जब कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकला तो बहुत लोगों ने अर्ली स्टेज पे बेच दिया, ये सोच के कि भाव गिरेगा। और उसके बाद क्या सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी ने कैसे पैसे बनाए हैं। 1 डे के चार्ट की बात की जाए, थोड़ा सा मामला ठंडा होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मामला ठंडा हो, सबको खरीदने और बेचने का मौका मिले। अब कोई कंपनी 1 साल में 5 साल के पैसे बना दे या फिर 3 साल के पैसे बना दे, 26% CAGR से बगैर इस कंपनी अगर बहुत तेज़ी से भागी ना, तो ये मत सोचिएगा कि आने वाले 2 साल में वही परफॉर्मेंस रहेगा, बिकॉज कंपनी पहले स्मॉल कैप मिड कैप से लार्ज कैप बन चुकी है। 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने से इस कंपनी ब्लू चिप में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का साइज़ बढ़ने से ना कंपनी का स्टॉक प्रोफाइल जो रिटर्न्स होता है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा हमें बिजनेस देखना है कि कंपनी सेल्स को कंटिन्यू कर सकती है,
करती है तो कोई 26% पहले था, 24 होगा, 22 होगा, 20 होगा, लेकिन यस 20% कंपाउंडिंग मशीन के हिसाब से कैसी कंपनी मुझे हमेशा से ही अच्छी लगती है। और दोस्तों इनके लाइक टॉप लाइन जो सेल्स के अनुमान है वो बहुत ही उम्मीद से मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। रही बात इनके प्राइस चार्ट की, वही दोस्तों मैंने बताया कि मार्केट में जब यूफोरिया कंडीशन होती है कोई शेयर में तो लोगों को लगता है कि स्टॉक नहीं गिर सकता, बट यस एक नेगेटिव न्यूज़ ही लाइक काम को बिगाड़ सकता है और काम को और भी अच्छा कर सकता है। तो मार्केट में सेंटीमेंट ठीक हुआ तो पॉली के वही 5600 6000 के आसपास जर्नी करेगी। लेकिन दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि 5000 के लेवल से अगर इस कंपनी गिरती है तो 4850 4680 और उसके बाद दोस्तों वही 4420 और उसके बाद गैस 4250, ये गैस कुछ लेवल्स है ना तो आप चाहें तो चार्ट पे देख सकते हैं। बॉलिंजर बैंड के मीडियन की बात की जाए, हिस्टोरिकली अगर आप सपोर्ट जानते हैं, पाइवोट जानते हैं, तो ये सब गैस निचले लेवल्स पे हैं जहाँ पे आप चाहें तो वैल्यूडेशन फॉर लॉन्ग टर्म वन स्टॉक कर सकते हैं। रही बात फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपने सही भाव पे खरीदा है तो इसको होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है पॉलीकैब का जो IoT में प्रवेश कर रहा है और ऑफकोर्स कर चुका है, इससे कंपनी को और भी फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए, और बताइएगा ज़रूर कि आपको लगता है कि पॉलीकैब IoT में भी वही काम कर सकता है जो उन्होंने वायर्स एंड केबल्स में करके सबको चौंकाया था। वीडियो अच्छी लगी तो गैस प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।